झारखंड विधानसभा में एक अभूतपूर्व घटनाक्रम हुआ जब भाजपा विधायकों ने सदन के भीतर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधानसभा के मार्शल को हस्तक्षेप करना पड़ा और विधायकों को बाहर निकालना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भोजनावकाश के बाद जब ध्यानाकर्षण की सूचनाओं ली जा रही थी, इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने सीएम हेमंत सोरेन के बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार और अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण का वादा किया था। मैं आपको एक कहने वाला मुख्यमंत्री जी ने आज कहा सदन के अंदर कि विपक्ष के जो भी विषय हैं, मतलब राज्य के जो भी विषय हैं, चाहे वो पारा शिक्षकों का हो, सहायक पुलिसकर्मी का हो, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, सहिया, एएनएम, जेएनएम, हेल्थ वर्कर, पोषण सखी, होमगार्ड, पंचायत स्वयंसेवक, जल सहिया, कृषि मित्र, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर, व्यवसायी, प्रशिक्षित शिक्षक, अराजपत्रित कर्मचारी, भूमि संचयी, दिव्यांगजन, जेएसएलपीएस, नगर पालिका सफाई कर्मी, बीआरपी, सीआरपी सहित सभी अनुबंध कर्मी, सभी संविदा कर्मी, 5 लाख युवाओं को रोजगार का विषय, प्रतिवर्ष 5,000 7,000 रोजगारी भत्ता का विषय। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना है तो विपक्ष को भी सुन लिया है महोदय। मैंने ये सारे जो विषय बताए, ये सारे विषय इस सरकार ने वायदे के साथ लाने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं बोलूंगा, ये 5वें जो अपना विधानसभा है उसका आखिरी सत्र है। आखिरी सत्र के आखिरी दिन में वो बोलेंगे और बोल करके चले जाएंगे तो जनता का जवाब का कोई प्रत्युत्तर देने का कोई कार्य संचालन नियमावली में कोई हमारे पास नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज ही बोले, सीबीआई जांच कराए, और महोदय जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग इस सदन को छोड़ के जाने वाले नहीं है। इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा विधायकों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। भाजपा विधायक अपने मांगों पर अड़े रहे और धरने पर बैठे रहे। भाजपा विधायकों का आरोप था कि उन्हें सदन में बंधक बना लिया गया है, बिजली काट दी गई है, बाथरूम जाने नहीं दिया जा रहा है और एसी को भी बंद कर दिया गया है। इसके लिए उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया, हाउस को एडजॉर्न कर दिया। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है नौजवान मित्रों झारखंड के आपको कि इन लोगों ने एसी बंद कर दिया, हॉल का पानी की व्यवस्था बंद कर दी। जो विधायक शौच के लिए या लघु शंका के लिए बाहर निकल रहे हैं उनको घुसने नहीं दे दिया जा रहा, वो वहीं पे बैठ जा रहे हैं धरने पे। तो अब कैंटीन बंद करा दिया, पूरी अराजक स्थिति हो गई है। अभी आधी बिजली काटी है, धीरे धीरे करके बल्ब एक और बुझा रहे, काटने का काम कर रहे हैं। ये सरकार को माफी मांगनी चाहिए। ये विधानसभा का आखिरी सत्र है। 5 साल इन्होंने ठग करके युवाओं के जीवन को खराब किया है, 5 साल युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। हम लोग जब इनसे ये मांग कर रहे हैं युवाओं के संवेदनाओं के अनुसार कि आप इस पर बोलिए, तो एक लास्ट दिन का इंतजार कर रहे हैं कि लास्ट दिन बोल करके हम निकल जाएंगे। इसलिए हम सब लोगों ने फैसला किया है कि इस सरकार पे दबाव बनाए और राज्य के युवाओं के विषय में वो बोले और जनता से माफी मांगे। रात करीब 9:30 विधानसभा के मार्शल एक्टिव हुए और सभी विधायकों को एक एक कर बाहर निकाला। लेकिन खास बात यह रही कि सदन से बाहर निकलने के बाद भी विधायकों ने हार नहीं मानी और कॉरिडोर में धरने पर बैठ गए। इस बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी विधानसभा तक पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। पुलिस को उन्हें हटाने के लिए मामूली सख्ती दिखानी पड़ी और सभी को बस से शिफ्ट किया गया। धरने पर बैठे भाजपा विधायकों का मेडिकल चेकअप भी किया गया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। यह था झारखंड विधानसभा का नाटकीय घटनाक्रम। देखना होगा कि इस घटनाक्रम का क्या असर पड़ता है और भाजपा विधायकों की मांगों का क्या होगा।